हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आज की वीडियो में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दे रखा है। पहला ही प्रश्न जो है काफी अच्छा है। प्रश्न दिया गया है कि बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। ऑप्शन देखिए चार दे रखे हैं आप लोगों को: जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का, राहुल सांकृत्यायन का या प्रेमचंद का। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, यानी राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वह है राहुल सांकृत्यायन, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, दे रखा है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को: मुंशी इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन ख राजेंद्र बाला घोष, या ऑप्शन ग रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन घ जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, 11 वर्ष का समय के जो रचनाकार हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग, यानी रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा, 11 वर्ष का समय के जो रचनाकार हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न दिया गया है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं: वृंदावन लाल वर्मा, ख किशोरी लाल गोस्वामी, या ग अज्ञे, या ऑप्शन घ प्रेमचंद। तो देखिए, इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। याद रखिएगा, इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं वह है किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अब देखिए, प्रश्न जो है रिपीट हो गया कि इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं: इंदुमती, ख नहुस, ग आलोक पर्व, या ऑप्शन घ अपनी खबर। तो देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट दिया गया है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं: कफन, ख गुंडा, ग रोज, या चीफ की दावत। तो देखिए, प्रेमचंद की कहानी का नाम है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कफन। याद रखिएगा, कफन जो है राइट आंसर होगा। प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं वीडियो में, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 प्रश्न जो है आप लोगों को दूंगा, उसके आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं कि आंसर क्या होंगे। वो अभी आप लोगों को आगे मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है कि बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। क संस्मरण विधा का, ख रिपोर्टाज विधा का, या ग डायरी विधा का, या ऑप्शन घ यात्रा वृतांत का। तो देखिए, ये काफी अच्छा प्रश्न है। बंगाल के अकाल की रचना से किस विधा का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ख राइट आंसर होगा रिपोर्टाज विधा का। याद रखिएगा, रिपोर्टाज विधा का आरंभ माना जाता है। बंगाल के अकाल की रचना से विधा का आरंभ माना जाता है। अगर प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा रिपोर्टाज विधा का। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, धरती गाती है के लेखक हैं। धरती गाती है के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए दे रखे हैं: राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन ख देवेंद्र सत्यार्थी, या ऑप्शन ग सेठ गोविंद दास, या ऑप्शन घ यशपाल। तो देखिए, धरती गाती है के जो लेखक हैं वो हो जाएगा ऑप्शन ख देवेंद्र सत्यार्थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, धरती गाती है के लेखक अगर आपसे पूछा जाता है तो देवेंद्र सत्यार्थी जो है इसके लेखक होंगे। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो दे रखा है, काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं। और ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को: रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैया लाल प्रभाकर,
हरिशंकर परसाई और ऑप्शन ग है अजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए भूले बिसरे चेहरे के जो रचनाकार हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख। याद रखिएगा ऑप्शन ख कन्हैया लाल प्रभाकर, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, भूले बिसरे चेहरे अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है राइट आंसर होगा। और भूले बिसरे चित्र के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके जो लेखक हैं वह भगवती चरण वर्मा। इसलिए इन दोनों में आप याद रखिएगा, भूले बिसरे चित्र के अगर लेखक आप लोगों से पूछा जाए तो भगवती चरण वर्मा जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दे रखा है मोहन राकेश की रचना नहीं है। मतलब कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? लहरों के राजहंस, ये तो रचना बिल्कुल मोहन राकेश की है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बकलम खुद, ये भी जो है आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी मोहन राकेश की है। समय सारथी, ये भी जो है मोहन राकेश की है, तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तट की खोज, क्योंकि ये जो रचना है वो हरिशंकर परसाई जी की है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश की रचना नहीं है, यानी तट की खोज जो है मोहन राकेश की रचना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि 2 प्रश्न मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए दूंगा जो आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं कि राइट आंसर इनके क्या होंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिप्लाई देके बताऊंगा कि वो आपका आंसर सही है या गलत है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न दे रखा है, सारिका पत्रिका का संपादन किया था। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारिका पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन मोहन राकेश ने, श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन ग यहाँ पर दे रखा है धर्मवीर भारती ने, या ऑप्शन घ ज्ञानेंद्र कुमार ने। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभी जो है ऑप्शन भी गलत दे रखे होते हैं, तो याद रखिएगा अगर जो आंसर इसका सही है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था। ये आप लोगों के लिए पहला प्रश्न जो है दिया गया है, ये पहला प्रश्न है। याद रखिएगा ये आप लोगों के लिए है, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संस्मरण के लेखक हैं। देखिए ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं कमलेश्वर, आगे राघव, श्री राम शर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो देखिए तो सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। जो प्रख्यात जो लेखक है वह है ऑप्शन ग। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्री राम शर्मा। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन संस्मरण के लेखक हैं, तो याद रखिएगा श्री राम शर्मा जो प्रख्यात और हिंदी साहित्य के संस्मरण के लेखक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग श्री राम शर्मा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, रिपोर्ट ताज विदा की सफल प्रस्तुति है गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता, कुटज या रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो देखिए रिपोर्ताज विधा की जो सफल प्रस्तुति है, तो वो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन घ। याद रखिएगा रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रिपोर्ताज विधा की अगर सफल प्रस्तुति के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन घ रॉबर्ट नर्सिंग होम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ख हरिवंश राय बच्चन, यशपाल और पांडे बेचन शर्मा। तो देखिए अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का अगर ये प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिएगा अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा। याद रखिएगा अपनी खबर आत्मकथा के लेखक अगर आपसे पूछा जाता है तो पांडे बेचन शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद देखिए लास्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, और ये जो प्रश्न है ये भी मैं आप लोगों के लिए दूंगा। आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट करके कि क्या जो है आंसर होगा। तो देखिए प्रश्न दे रखा है कि रिपोर्ट ताज के लेखक हैं ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो देखिए रिपोर्ट ताज के लेखक है, ये आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दो प्रश्न आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिए हैं, वो दोनों के आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो है आंसर राइट क्या होगा। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न, यानी अंतिम प्रश्न था वीडियो का।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।